बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद व्यूज़ के साथ मैं हूं अली रज़ा शाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से मुख्तलिफ खबरें चलती आ रही हैं। 2 दिन पहले हुकूमत ने उनकी गिरफ्तारी का जब फैसला किया तो वो फैसला कहीं ना कहीं जाकर अटक गया। तो वो कहाँ पे अटका, क्या मामला हुआ, तो वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा और वो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने का फैसला अब हुआ है या नहीं हुआ और कब गिरफ्तारी होगी, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और इमरान खान साहब को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उनको रखा कहाँ जाएगा, क्योंकि सिक्योरिटी के कुछ इश्यूज हैं। इस्लामाबाद की अपनी जेल नहीं है। इस्लामाबाद हमेशा जब भी उनको कहीं पे अपने मुलजिम को रखना होता है तो वो फिर पंजाब की जेल का रुख करते हैं, या फिर वो केपी की जेल का रुख करते हैं, या वो सिंध की जेल का रुख करते हैं। तो इस बार जो अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाता है, क्योंकि इमरान खान साहब का मामला कुछ ऐसा है कि उनका कुछ मॉब भी इकट्ठा हो जाता है, वो काफ़ी मामला अजीब से हो जाते हैं और गवर्नमेंट्स नहीं है वफाक के पास, क्योंकि पहले वफाक के पास पंजाब हुकूमत होती थी। अक्सर हमने देखा है कि जिसकी वफाक में हुकूमत होती है उसके पास पंजाब की हुकूमत होती है, लेकिन इस बार अनफॉर्चुनेटली ये जो वफाक में हुकूमत है उनके पास पंजाब हुकूमत नहीं है। तो जब पंजाब हुकूमत नहीं है तो पंजाब की जेलों में रखा भी नहीं जा सकता, क्योंकि अडयाला जेल भी पंजाब के पास है, कोट लखपत जेल भी पंजाब के पास है। तो इसलिए अब देखना ये कि इमरान खान साहब को रखा कहाँ जाता है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और फिर शहबाज गिल साहब की मुश्किलात में कुछ इजाफा हुआ है। शहबाज गिल साहब पर एक और मुकदमा जो है वो बनने जा रहा है, और वो उनकी जो मुश्किलात हैं, वो जो उनका रिमांड है, वो शायद मजीद तवालत अख्तियार कर जाए। और इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे कि होने का जा रहा, हुआ क्या है। रात गए उनके घर पर जो छापा पड़ा, उस छापे में जो है वो उनके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। शुरू कर लेते हैं इमरान खान साहब की गिरफ्तारी से। कुछ दिन पहले इमरान खान साहब ने आईजी को, डीआईजी को धमकियां दी, फिर साथ एक सिटिंग जज को भी धमकी लगा दी उन्होंने। उसके ऊपर माहौल बहुत गर्म हो गया, पॉलिटिकल माहौल गर्म हो गया। सोशल मीडिया पर जो है वो उसके ऊपर बड़ी मजम्मत की गई इस चीज़ की कि जज को धमकियां लगाई जा रही है। जब नून लीग की गवर्नमेंट में कुछ ऐसा किया जाता था, जैसे कि निहाल हाशमी ने किया, तो निहाल हाशमी को जेल में डाल दिया गया। 6 माह के लिए उनको कैद काटनी पड़ी, उन्हें माफ़ी भी नहीं मिली। वो बार बार साकिब निसार से माफ़ी मांगते थे, लेकिन उनको माफ़ी नहीं दी गई और उनसे सेनेटरशिप भी वापस ले ली गई, पार्टी ओहदा भी उनसे ले लिया गया। यानी कि उनका मुकम्मल तौर पर जो एक सियासी करियर था वो उसको तारीक कर दिया गया। मतलब इस हद तक उनके साथ हुआ जब उन्होंने एक जज को या जुडिशरी को धमकी लगाई। अच्छा, उसके बाद दानियल अजीज साहब के साथ भी यही हुआ कि उनको नाअहल कर दिया गया। वो फिर जो 2018 का इलेक्शन था वो कंटेस्ट नहीं कर सके, 5 साल की नाअहली थी उनकी। फिर तलाल चौधरी साहब के साथ भी यही किया गया, उनको भी नाअहल कर दिया गया और वो भी इलेक्शन नहीं लड़ सके। ये तो माजी है। इसी माजी को लेकर के फिर ये प्रेशर डाला गया, ये बात की गई और ये तनकीद की गई कि जब माजी में ये सब कुछ होता रहा है, उन लोगों को नाअहल किया जाता रहा है, उन लोगों को समन किया जाता रहा है, उन लोगों के बयानात पर सो मोटो लिए जाते रहे, तो इमरान खान साहब किस खेत की मूली हैं, वो क्यों इस तरह से जजेस को धमकियां लगा रहे हैं। चले पुलिस वालों को तो वो पहले से भी लगाते आ रहे हैं, वो पहले भी कहते होते थे ओए आईजी मैं तुम्हें जेल में डालूंगा। तो लेकिन जजेस को धमकियां लगाने पर माजी में भी जब एक्शन होता रहा तो इस बार भी होना चाहिए। तो फिर एक उनके खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज हुआ। साथ ही जो इस्लामाबाद पुलिस है उनके जो रैंक एंड फाइल है उनमें भी एक गुस्सा आया। तो फिर एक दहशतगर्दी का मुकदमा इमरान खान साहब के खिलाफ दर्ज हुआ। इमरान खान साहब उस मुकदमे के बाद इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने का एक जवाब भी था हुकूमत के पास और प्लान भी था। लेकिन जब वो प्लान एग्जीक्यूट करने लगे और कुछ मामला तो उसके लिए किए गए, तो वो उस दौरान एक रुकावट ये आ गई, क्योंकि इत्तेहादी हुकूमत है, मुस्लिम लीग नून अकेले फैसले कर नहीं सकती। तो इत्तेहादी हुकूमत में आपको कंसेंसस से चलना पड़ता है। तो मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी से मशवरा किया। पीपल्स पार्टी में आसफ अली जरदारी साहब ने कहा कि अभी इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, वो सियासी तौर पर जो है वो शहीद हो जाएंगे, यानी कि उन्हें फ़ायदा होगा। जैसे कि तहरीक अदम एतमाद के बाद उन्होंने उसको किस तरह से कैश करवाया और हमें नुकसान हुआ, वो फ़ायदा लेंगे, इसलिए उन्हें गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। उस दौरान वो मुशावरत भी चलती रही और मौलाना फजल रहमान साहब भी थोड़ा सा कन्फ्यूज थे। तो उस दौरान ये जो डिले आया मुशावरत का, दूसरी तरफ उठ चुके पुलिस तो पहले ही वो पहुंच चुकी, वो उनको बनप पड़ गई कि गिरफ्तार करने का प्लान है। तो फिर बनी गाला में लोग इकट्ठे हो गए, पॉलिटिकल एक मोब इकट्ठा हो गया हर तरफ से। तो फिर उस दौरान तो अगर फैसला कर भी लेते तब भी गिरफ्तारी मुश्किल थी। तो ये सारा तनसीन हुआ। उसके बाद इमरान खान साहब को अदालत ने बुला लिया।
अब अदालत ने तो बुलाया है, उस पे तो समाअत आज होगी, शोकाज़ होगा। वैसे तो अभी तो समाअत चलेगी, उसकी 3 रुकनी लार्जर बेंच है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, लेकिन वो जो बाकी मुकदमा उसको भी तो देखना। फिर अगले दिन इमरान खान साहब ने ज़मानत ले ली, ज़मानत लेके वो आराम से आज़ाद हो गए 3 दिन के लिए। अच्छा, अब उसके बाद कुछ मामलात ऐसे हुए कि आसिफ अली जरदारी साहब ने फिर खुद कहा कि नहीं जी, गिरफ्तार करना चाहिए। जरदारी साहब की तरफ से ये हर्डल थी। अब आज जरदारी साहब का स्टेटमेंट भी आया है और उन्होंने कहा जी आइन की जो आइन का जो है वो हम उसकी हुक्मरानी है उसको कायम करेंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी किसी को भी खड़े होकर धमकियाँ लगाना शुरू कर दे। और फिर साथ ही दोबारा मशावरत हुई और आसिफ अली जरदारी साहब ने इंडोर्स किया इस चीज़ को कि उनकी अगर ड्यू गिरफ्तारी बनती है कानून के मुताबिक तो उनको ज़रूर गिरफ्तार किया जाए। यानी कि जरदारी साहब ने इमरान खान साहब की गिरफ्तारी पर हाँ कर दी। उनकी तरफ से एक रुकावट थी, क्योंकि बाद में होता है कि जब हुकूमत अकेले को ऐसा फैसला कर लेती है तो फिर इत्तेहादियों की तरफ से एक शिकवा भी किया जाता है और ये भी कहा जाता है कि हमसे मशवरा नहीं किया गया, हमसे पूछा नहीं गया। बाज़ का वो मजम्मत भी कर देते हैं। और यही एक इमरान खान साहब की गिरफ्तारी एक छोटी चीज़ नहीं थी, तो यही वजह थी कि उनकी जो है वो उनका कंसेंसस बहुत ज़रूरी था। अब उन्होंने हाँ कर दी है, तो अब हुकूमत उनको किसी वक्त भी गिरफ्तार कर सकती है। ये 2 दिन की उनकी ज़मानत रह गई है, इसमें भी गिरफ्तार कर सकते हैं। ये जो दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज हुआ है, इसके अलावा उनके ऊपर पुराने कई मुकदमे हैं और उसके अलावा कई और केसेज़ हैं। किसी भी जगह पे किसी भी केस में उनको जब गिरफ्तारी का मुकम्मल तौर पर फैसला हुआ, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब ये तो हो गया गिरफ्तारी का मामला, मैंने आपको क्लियर कर दिया कि इस वक्त हुकूमत का जो स्टांस है और हुकूमत का जो कंसेप्ट है इमरान खान साहब की गिरफ्तारी पर, वो क्लियर है। उसके बाद अब उनको रखना कहाँ पे है गिरफ्तारी के बाद, ये एक मेजर पॉइंट है हुकूमत के लिए, क्योंकि इस्लामाबाद के पास अपनी तो कोई जेल है नहीं, पंजाब में वो भेज नहीं सकते। अडयाला में पहले उनके साथ बड़ा बैड एक्सपीरियंस हो चुका है शहबाज गिल के मामले पर। तो कहा यह जा रहा है कि अब एक तो इमरान खान साहब की जो रहायशगाहें हैं, किसी भी जगह पे यहाँ जहाँ पे इमरान खान साहब खुद कहें, या फिर जब खुद कहने से मुराद है कि जो सेफ चीज़ लगे, जिस पे मॉब का भी थोड़ा सा अटैकिंग का इशू ना हो, उसको सब जेल भी करार दिया जा सकता है। जैसे कि बनी गाला को सब जेल करार दिया जा सकता है, या इसके अलावा जमान पार्क लाहौर है उसको भी सब जेल करार दिया जा सकता है। तो पुलिस डेफिनेटली फिर वो यहाँ की होगी, इस्लामाबाद की होगी, जिसका वो मुलजिम होंगे। इसके अलावा इमरान खान साहब को लांडी जेल में भी रखा जा सकता है, सक्खर जेल में भी रखा जा सकता है, और ये जेलें बड़ी ख़तरनाक हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि इन जेलों में किसी सियासी कैदी को आज के दौर में रखा जा सकता है। मुश्किल है, लेकिन हो भी सकता है। अगर कोई बहुत सख्त कुछ चीज़ें हो गई तो बस चीज़ें होंगी तो शायद उनको उधर भी रखा जा सके। तो अभी जो ये फैसला है कि इनको नज़रबंद कर दिया जाए, या तो किसी जगह पर या किसी जेल में रखा जाए। बहरहाल ज़्यादा जो इम्कान है वो मेरे पास जो इतलात हैं वो उनको नज़रबंद करने की हैं। अगर जब उनकी गिरफ्तारी का फैसला हुआ तो उनके घर को ही सब जेल करार दे के उधर ही उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया जाएगा और वो वहीं पे अपना फिर मामला सारा उनका चलता रहेगा। सज़ा जब तक केस चलेगा तब तक, फिर जब सज़ा होती है तो फिर उसके बाद अगर कहीं पे रखना होगा तो फिर वो फैसला किया जाएगा कि कौन सी जेल में रखना है, लांडी में रखना है, सक्खर में रखना है या कहीं और लेके जाना है। अब ज़रा शहबाज गिल साहब के मामले पर आते हैं। शहबाज गिल के का जो पार्लियामेंट लॉजिस में एक घर था, हालांकि वो गैर मुंतखब थे, उनको अलाट नहीं हो सकता, और फिर वो उस पार्लियामेंट लॉजिस में एक घर में लॉज में रहते थे और वो अभी तक उन्होंने खाली नहीं किया। गवर्नमेंट उनकी चली गई, इतना अरसा हो गया, सीडी उनको बार बार नोटिस दे रहा है लेकिन फिर भी वो खाली नहीं कर रहे थे। बहरहाल वो एक अलग बहस है। वहाँ पर वो लेकर गए पुलिस को खुद, और वो पूरा मीडिया पर टेलीकास्ट भी हुआ। वहाँ पे एक मुख्तलिफ चीज़ें मिली। जो सब मशकूक चीज़ मिली है वो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी तो रूटीन की चीज़ें हैं। एक पिस्तौल मिला है अमरीकी साख्त, जिसकी 4 से 5-6 लाख रुपए जो है वो मुख्तलिफ जो है वो उसकी कीमतें बताई जा रही हैं। एक जगह पे बताया जा रहा है 8 लाख कीमत है, एक जगह पे बताया जा रहा है 5-6 लाख रुपए कीमत है उस पिस्तौल की। शहबाज गिल साहब ने कहा ये मेरा पिस्तौल नहीं है, वो कह रहे थे गार्ड्स का पिस्तौल है, और पुलिस के मौके पर कि गार्ड्स इतना महंगा पिस्तौल ना अफोर्ड कर सकते हैं, ना ही वो रखते हैं। तो एक तो उसकी वो उसका क्योंकि लाइसेंस नहीं है, तो उस पे एक इमरान शहबाज गिल पर मुकदमा बनाया जा रहा है, और वो एक और मुकदमे में जब बुक हो जाएंगे तो उसमें भी उनका रिमांड लिया जा सकता है। वो रिमांड इसलिए लिया जा सकता है कि वो कह रहे हैं गार्ड्स के, जब तक गार्ड्स और वो जिनका भी वो कह रहे हैं बाकी दो लोग रहते थे वहाँ पे, तो वो गिरफ्तार नहीं होते तब तक ये रिमांड पे रह सकते हैं शहबाज गिल साहब। यानी कि एक और मुकदमा और एक और मुश्किल शहबाज गिल साहब के लिए जो है वो खड़ी हो गई है। और दूसरी तरफ एक सेटेलाइट फ़ोन मिला है। सेटेलाइट फ़ोन पर भी तहकीकात होगी, क्योंकि सेटेलाइट फ़ोन आम शख्स के पास नहीं हो सकता। वो सेटेलाइट फ़ोन ऐसा होता है कि वो जैमर्स में काम नहीं कर सकता, उसको ट्रेस करना बड़ा मुश्किल होता है। ज़्यादातर स्पाइंग के लिए भी यूज़ होता है, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए भी यूज़ होता है। तो शहबाज गिल साहब से मिलना भी
वो एक मशकूक समझा जा रहा है पुलिस की तरफ से, तो उसके ऊपर भी वो पुलिस कह रही है कि हमने तहकीकात करनी है, हमने इसके ऊपर तफ्तीश करनी है कि सैटेलाइट फ़ोन शहबाज गिल के पास क्यों आया, कहाँ से आया, किस मकसद के लिए आया। और अगर ये शब उनको जो है वो मुतमिन ना कर पाए तफ्तीशी को, पुलिस को, तो फिर उसके ऊपर भी शहबाज गिल साहब के लिए मुश्किलात जो हैं वो बढ़ सकती हैं सैटेलाइट फ़ोन पर। क्योंकि जैमर्स में भी काम करता है और ये उसको ट्रैप करना, ट्रेस करना। वैसे डाटा तो फिर अब आज के दौर में सबका मिल जाता है, लेकिन ज़रा मुश्किल होता है सीडीआर वगैरह निकालना। सैटेलाइट फ़ोन का डायरेक्ट वो सैटेलाइट से कनेक्टेड होता है, तो सर्वर के बगैर ही।